हाँ जी, सुबह-सुबह का टाइम है और मुझे लगाना होता है पोछा। सुबह उठ के झाड़ू, पोछा, बर्तन यही सबसे पहला काम हो जाता है। उठ के बच्चों को ब्रश वगैरह कराना, उनको फ्रेश होने के लिए भेजना, फिर उनको नाश्ता, चाय वगैरह, दूध वगैरह दोनों को देना, अपने लिए बनाना। फिर उसके बाद ये झाड़ू पोछे का काम स्टार्ट हो जाता है। डेली झाड़ू पोछा तो मैं डेली देखो सभी करते हैं। और फिर जिसमें गोपाल जी है घर में तो ऐसा नहीं है झाड़ू पोछा ना हो। झाड़ू तो पता नहीं दिन में को 3-4 बार लग जाए, 4 बार लग जाए, कोई गिनती नहीं है। और बेटी जो आज यहीं है, इससे पहले कि कोई पूछे आज क्यों नहीं भेजा, आगे वीडियो पूरी देखिएगा तो पता चलेगा आप लोगों को। तो फिलहाल यहाँ पे ना हस्बैंड के कुछ कपड़े जो है वो मशीन में मैंने धुले थे और उनको उसमें मशीन में सुखाने के बाद जो है कुछ टाइम के लिए धूप में डाल दिया। वो बोल रहे थे कि मेरे 2 जोड़ी कपड़े हैं, ऐसा करना तो आज धो देना। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं धो देती हूँ। देखो बस अभी यहाँ पर हस्बैंड के कपड़े सुखा दिए, उसके बाद जो है आके अपना बिंदी लिपस्टिक वगैरह लगा के अपना काम स्टार्ट कर दिया। देखो मुँह है ना नहा के, और बस पहले उनके कपड़े निकाल के सुखाए थे क्योंकि लाइट चली जाती। फिर अभी आ गई हूँ किचन में और अभी जो है ना कायरव बाबू को देना था दूध, और वो दूध मांग रहे थे कि मम्मी दूध ले आओ। मैंने कहा चलो ठीक है लाती हूँ बच्चा। तो मैंने इसको ना दूध की कप दिया। मैंने कहा थैंक यू कौन बोलेगा, मैं ही बोलूँगा मम्मी। 1 मिनटों करके गया और थैंक यू बोल के गया। अवनी को वो बोल रही थी बेटा दूध ले ले, ये दिन में दूध पीती है, रात को पीती है, नाक ही मारती है। इसको दूध पता नहीं पीने में क्या, मेरे को मम्मी अच्छा नहीं लगता। और इसको मेरे मायके में मिल जाए तो वहाँ पी लेगी चाहे कितना, 2-2 3-3 बार। यहाँ पता नहीं क्यों मोल का दूध उसमें पीते हुए पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है इसको। बच्चे ऐसे ही होते हैं, नक चढ़ाते हैं। तो फिर मैं दे देती हूँ। फिर भी मैंने कहा नहीं दूध पिया करो। तो यहाँ पे अभी बना रहे हैं हम चाय। तो बच्चों को, एक बच्चे ने दूध पी लिया है और मैं और नहीं पियेंगे चाय, वो मना कर रही है दूध पीने के लिए। तो उसको थोड़ी सी चाय दे दूँगी, निवाई निवाई सी उसके सर में थोड़ा आराम मिल जाएगा। और अभी जो है ना चारपाई मैं डाल देती हूँ बाहर, और क्योंकि धूप निकल रही है काफ़ी अच्छी। कुछ सब्ज़ी मैं लेके आई थी, मार्केट गई थी, तो ये सब्जियाँ जो है ना बास्केट में डाल देते हैं। इसमें खीरा है, टमाटर है, शिमला मिर्च है, कुछ प्याज है। बस थोड़ी सी ये सब्ज़ी लेके आई थी, मुझे यूज में चाहिए, किसी चीज़ में यूज करनी है। तो अभी इनको है ना पन्नी में से निकाल देते हैं वरना ये पसे ले जाएगी। पन्नी में ना पसीना सा आ जाता है सब्जियों में, तो इनको निकाल के मैंने रख दिया है। इतनी महंगी हो गई है सब्जी भी बहुत ज़्यादा। टमाटर 15 रुपये पाव है, ये देखो। और प्याज पता नहीं, मुझे शिमला मिर्च भी 15 रुपये पाव है शायद। सब्जी इतनी महंगी हो गई है, बताओ खाए ना खाए। खाए बिना भी काम नहीं चलता, खाए तो मरे। और ये एक ब्रेड का पैकेट लेके आई थी मैं, और एक ये है ना अमूल की क्रीम लेके आई थी। और एक चीज़ और है, 10-20 रुपए की बच्चों को मूँगफली दिला देती हूँ। देखो हस्बैंड के हाथ में लग गई है चोट, आगे वीडियो में बताऊंगी क्या हुआ। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही उनको भी? बहुत जैसा हो रहा सुद्धा हुई है, सूझ गया तेरा। यहाँ दर्द हो रहा, अब ना है तो अब तो नहीं हो रहा, सूझ गया। ये तेरा हिस्सा यो लगा दिखा मुझे, लगा गल्ला। हाँ 3 जगह से लगा, यहाँ से आंसू की टीम है। तिरछी सी गिरी क्या? हाँ तिरछी से गिरी। पहले तो मुंह से खिड़की में सिर लगा, फिर नीचे लगा। देखो कितनी सूझ गया मेरे को। चल कोई बात। अभी मैं निकाल रही हूँ तीसरे पैर की झाड़ू। तो बेटी को चोट लगी हुई थी, मतलब मन काम करना तो है ही, पर मन सा थोड़ा उदास रहता है ना जब बच्चों को कुछ हो जाता है। तो माँ का तो वैसे ही ऑलरेडी दिमाग थोड़ा टेंशन में हो जाता है, पर काम सब करने पड़ते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, मेरे रूम में 3 से 4 बार झाड़ू कहीं नहीं गई। जो लगनी है बाहर से मिट्टी आती है पायदानों पर, फिर रूम में। अब सर्दियों में जूते चप्पल निकाले तो जाते नहीं है, इतनी ज़्यादा सर्दी होती है। गर्मियों में तो निकाल भी देते हैं, सर्दी में कैसे निकाले, हिम्मत ही नहीं पड़ती निकालने की। तो अभी पूरे रूम में ना झाड़ू निकाल देनी है मुझे। मंदिर के आगे में है ना, जब से एक ने कमेंट किया था दीदी ने, तब से मैं अपने चप्पल जूते निकाल के मंदिर से दूर ही निकाल कर तब मंदिर के पास में झाड़ू लगाती हूँ। तो अभी देखो पूरे रूम में इतनी मिट्टी हो रही थी, फिर अब्बा मैं देख के आज वो हम तंग रह गई, इतनी मिट्टी आ गई, इतनी सारी कहाँ से आई। थोड़ी सी भी हवा चल जाए, फिर बच्चे जो है खेलते कूदते रूम में आ जाएं चप्पल जूते लेके, मिट्टी लिपट के इतनी आ जाती है कि 3-4 बार झाड़ू कहीं नहीं गई। आज मैंने बस लगाई ना 2 ही बार लगाई है, इतनी ज़्यादा मिट्टी भर गई, बहुत ज़्यादा। अभी सारे में झाड़ू लगा के आई हूँ, किचन में, बरामदे में, रूम में। बाद में ना चाय बनने रख रखी थी पहले गैस पे, उसको धीमी आंच पर पकने दिया और अभी बाहर आके बैठ गए हैं, चाय पी लेते हैं। हाँ आप सब भी आ जाइए चाय पीने के लिए। धूप काफ़ी अच्छी निकल रही थी तो काफ़ी मन लग रहा था। और काम में ना टाइम कब निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। कुछ कपड़े धुले थे परसों, परसों के रखे हुए हैं, अभी इनकी तह बना के रख देती हूँ।
और कल के लिए तो पता नहीं कितने सारे कपड़े हो जाने हैं, पक्की बात है बहुत सारे कपड़े हो जाने हैं धोने के लिए, क्योंकि है ना छोटे बच्चों के फिर रोज़ ये देखो 4-5 कपड़े तो मेरे निकल जाते हैं, फिर भाई 4-5 बच्चों के भी सर्दियों में 2-2 3-3 पहन के रखते हैं, तो सारे इकट्ठा करके ना फिर 2-3 दिन के अपना धो लेती हूँ मशीन लगा के। इनको प्रेस होगी इन्हें शुद्ध कर करके एक साइड तय बना के रख दो, क्योंकि जो मेरे घर में पहनने के ज़्यादातर सब पे ही कर दी, और अम्मी की ड्रेस पे भी होगी, हो रही अम्मी ने करी थी, हाँ उसको तो हो रही। अभी तक उसका मुंह सूज रहा, उसके इतनी चोट लगी, अब वो जिद कर रही है एक चीज की, गई थी मैं बाजार से दिखा कर लाई, सब वो चीज बना कर खुआऊंगी, वीडियो में आप लोगों के साथ भी शेयर हो जाएगी। के पत्ते हैं इनको है ना अच्छे से पहले पानी में वॉश करती हूँ 3 से 4 बार, उसके बाद जो है इसमें 2 आलू डाल के इसको रखेंगे उबलने के लिए, फिर क्या बनाएंगे आप लोगों के साथ में वीडियो में शेयर करेंगे। धो के लाई हूँ मैं, और इसको इसमें थोड़ा सा पानी डाल लूँगी, और 2 से 3 जो है ना आलू भी काट के डालने हैं। अभी मुझे यहाँ पे किचन में अंधेरा हो रहा है, लाइट नहीं आई, ये रहे आलू, इनमें से काट के बारीक बारीक डाल दो। आलू भी हमने काट के डाल दिए हैं, इनके छोटे छोटे पीसेस मैंने निकाल लिए हैं आलू के, ज़्यादा बड़े उबलने में टाइम लेंगे, पालक बहुत जल्दी से उबल जाएगा, आलू टाइम लेंगे, तो इसलिए छोटे छोटे आकार में काट दिया है। अब इसको रख देते हैं बॉईल होने के लिए, मतलब उबलने के लिए, हिंदी बोल लेते हैं चलो, फिर कुछ लोग कमेंट करते हैं इंग्लिश क्यों बोलती हो जब नहीं बोली जाती। तो चलिए पानी डाल दिया है इसमें, और अभी जो है ना गैस ऑन कर दिया, हल्का सा नमक इसमें डाल देते हैं, चम्मच में थोड़ा सा नमक डाल लिया है, ले लिया है, इसको डाल दिया है, डब्बा कर लेते हैं नमक का बंद, इसको यहीं पे रख देते हैं क्योंकि फिर यूज में लेना है, चम्मच भी यहीं रख देते हैं, इस पर ढकने के लिए निकाल लेते हैं ढक्कन या प्लेट, देखते हैं बर्तन ऊपर नीचे हो रहे हैं, ये वाला मिल जाएगा, ये बार बार टोकरा उगाड़ना पड़ता है, ढकना पड़ता है, तो इसको है ना इस पर ये छोटा है, ये नहीं चलेगा, इस पर दूसरे वाला निकालना पड़ेगा, डाल के हम इस पर ना प्लेट ढक देते हैं, और धीमी आंच पे है ना थोड़ी आंच धीमी कर देते हैं, इसको उबलने देते हैं। प्रेस के कपड़े अलग निकाल के रख दिए थे। अभी मैंने यहाँ पे ना पालक और आलू उबाल के दोनों की भुर्जी बनाई थी, और ये भुर्जी जो है ना मतलब इनको पालक को निचोड़ के आलू छोल के फोड़ के दोनों चीज़ों को आटे में डाल के मिक्स करके आटा बनाना शुरू कर दिया है। जी हाँ, मैंने पालक और आलू जो है आटे में डाल लिए, इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके ये आटा गूँध लेना है, थोड़ा सा पानी डाल लूँगी। और यहाँ पे अभी मैंने जमा दिया दही, दरअसल दिन का जो दूध है वो बचा हुआ था थोड़ा सा, और मुझे बच्चों के लिए दही जमानी थी, तो मैंने इसको निवाया करा लोटे में करके, और थोड़ा सा हल्का सा जामुन लगा के मलाई में से निकाल के, ये देखो मलाई वाले भगोने में से हल्का सा जामुन निकाल के जो है ना इसमें डाल देना है, और अभी इसको है ना रख दूँगी जाली में, और सुबह बच्चों के लिए दही बन जाएगी। और जो कोई मलाई खट्टा हो रही है उसको मैं बिल्कुल भी रही से नहीं मिलाऊँगी, उसको रही को है ना चेंज करके आऊँगी, या फिर उसको मिक्सर की घेर के आऊँगी, चाहे किसी की लेके बिलोना पड़े, चाहे हाथ से बिलोना पड़े, कुछ भी करूँगी, पर उससे नहीं मिलाऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी एक बार करंट खा चुकी है लड़की, और मेरे को भी लग गया है, और मतलब उसमें काम करना तो बस जान जोखिम में डालने वाली बात है। बहुत चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो रुकी पड़ी है, जिनको मुझे करवाना है, क्योंकि अभी मेरी तबीयत सही नहीं है, तो सारी चीज़ें रुक रही है, करवाऊँगी ज़रूर। तो यहाँ पे मैं बना रही थी बटर का पराठा, तो सबसे पहले मैंने थोड़ी सी बटर के छोटे छोटे 4 पीसेस करे, और इसमें अंदर बटर रखी, और इसको चकले बेलन से बेलना शुरू कर दिया। बटर का पराठा बनाया बेटी के लिए। तो आलू पालक के जो है पराठे आप इस तरह एक बार ज़रूर बना के देखना। आलू पालक की जो भुर्जी है उसका पानी निचोड़ लेना, और उसके बाद जो है इसको निचोड़ के, और फिर उसको आलू को छोल के फोड़ के पालक आलू जो है आटे में मिला के इस तरह मिक्स करके पराठे बनाना, सच में बहुत ही यम्मी बनते हैं, और बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में, एकदम अलग ही स्वाद, एकदम डिफरेंट तरीके के। खाना खाने के बाद जो है मैं घूम रही थी, मेरे साथ साथ ना बच्चे भी घूम रहे थे, मैंने कहा चलो खाना खा के घूमना चाहिए, एकदम लेटना नहीं चाहिए, तो दोनों मस्ती में लगे थे, मस्ती सूझ रही थी, मैं घूम रही थी आराम से के साथ। उससे कुछ टाइम बैठ के बात नहीं करती, इतना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता, आप लोगों से बात कर लेती हूँ तो मेरा ऐसा लगता है कि मतलब मैं अब, मेरे को नहीं लगता कि मैं कैमरे की दुनिया में बात कर रही हूँ। पहले मैं बहुत हिचकिचाती थी वीडियो में बात करती हुई, बहुत शर्माती थी, मुझे लगता कि सामने बैठा हुआ मुझे कोई देख रहा है, कैमरे में भी एक अजीब सी हिचकिचाहट मुझे होती थी, कैमरे बॉल से खेल रहा है। तो अभी वो चीज़ नहीं रही, अभी आप ऐसा लगता है कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो मुझे सब लोग उधर बैठे हुए देख रहे हैं, एक पर्दे से परे लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं और बहुत प्यार दे रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आप सबने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं, आप
लोगों का बहुत धन्यवाद। जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सके तो वीडिएगा। और हाँ, अभी मैं बता दूँ आपको क्या हुआ। मेरे घर की खुशियों को किसी की नज़र सी लग गई है। कुछ ना कुछ चलता ही रहता है रोज़। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं। कोई बात नहीं, ठीक है। परेशान हूँ बहुत, मतलब एक तरीके से खुश भी होती हूँ कि भाई रिश्ते जो हैं सॉर्ट आउट हो रहे हैं, सही होते जा रहे हैं। दूसरी साइड दुख भी हो रहा है क्योंकि मेरी बेटी को बहुत चोट लगी। उसका मुंह सूज रहा है, सर में चोट है, उसके सर में दिक्कत है। उसको मैं आज दिखा के भी लाई हूँ, दवाई दिला के लाई हूँ। और डॉक्टर ने कहा है कि चलो वैसी कोई चोट नहीं है, गुम चोट है थोड़ी सर में, उसको ठीक होने में टाइम लगेगा। आज मैंने इसको स्कूल भी नहीं भेजा था। इसका मुंह बहुत बुरी तरह सूज रहा था और सर में इसके सुबह सुबह उठी जब बहुत दर्द था। रात में बहुत तेज चोट लगी। बस ये शुक्र मनाया परमात्मा की बच्ची का सिर नहीं पटा, नहीं सिर फट जाता। इतनी बुरी तरीके से उसको चोट लगी। हुआ क्या, वो बेड पे खड़ी हुई थी, पता नहीं कैसे ये दोनों बहन भाई खेल रहे थे, क्या हुआ कैसे बैलेंस बिगड़ा उसका, और वो पीछे जो गिरी, जो पीछे जो विंडो है जंगले, उसमें लगा सर। फिर उसका धरती में लगा, फिर उसके पैर लगे, पता नहीं किस तरीके से। फिर धरती में उसका 2-3 बार सिर लगा, साइड से सिर लगा, मतलब जैसे कि कोई चीज़ उठा के पटक दे, इस तरह से हुआ बच्ची के साथ में। और इतनी चोट लगी। और मैं है ना इधर ही, मेरा फेस उसकी साइड से घूम रहा था, मैं दूसरी साइड कुछ काम कर रही थी यहीं रूम में। मैं एकदम भागी, जब बहुत जोर से धम देनी सी हुई तो मैंने देखा उस पर उठा, मतलब बेटी पे उठा भी नहीं गया। इतनी बुरी हालत बेटी की होगी, मम्मी मर गई, सांस भी नहीं आया बच्ची को। और बिल्कुल मुझे तो ऐसा लगा कि बस सब कुछ ख़त्म हो गया 1 सेकंड में। उसका सिर घूम गया, उसको मतलब बोलने की हिम्मत नहीं रही। मैं उसको सर पकड़ के उठाई बैठाई लुटाई, मतलब मेरे तो ऐसा हो गया जैसे मेरे पाँव तले ज़मीन खिसक गई। क्योंकि कहीं न कहीं देखो, माँ के लिए बच्चे बहुत अहमियत रखते हैं। और मेरे हस्बैंड के हाथ में भी चोट लग गई। तो वो कह रहे कि ऐसा लग रहा है कि हाथ में चोट लग रही है, मतलब उन्होंने गर्म पट्टी बांध के रखी हुई है। कह रहे कि ऐसा लग रहा है कि जैसे बाल वगैरह आ गए। पता नहीं, मैं पूछ तो रही थी कहाँ लगी, कैसे लगी, मुझे कुछ पता है तो है नहीं, पर हाथ में दर्द हो रहा था उनको, उन्होंने पट्टी बांध के रखी हुई थी। मतलब जो खुशियाँ दस्तक दे रही है तो कहीं न कहीं दुःख भी है। और ये बात तो सही है, अगर हमें सारी खुशियाँ मिलती रहे, दुःख ना मिले, तो हम परमात्मा को याद ही नहीं करेंगे। क्योंकि हमें खुशी मिल रही है तो फिर लोग भगवान को कहाँ याद करेंगे। अगर दुःख है तो फिर सुख भी है। अगर जो भी होता है वो अच्छे को होता है, पर कहीं न कहीं इन सब चीज़ों के पीछे पता नहीं क्या कारण बना हुआ है। चीज़ें नॉर्मल होने लगी हैं तो कहीं, मतलब बेटी पे बार-बार संकट सा आ रहा है, उधर हस्बैंड को, इधर मेरी खुद की तबीयत ख़राब है। और आज तो हमारा कायरो भी पता नहीं 2-3 बार ऐसे ही गिर गया। मतलब मुझे बहुत टेंशन सी हो जाती है अपने बच्चों की। भाई ये है, देखो ये ठीक रहे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको चोट लगी तो मेरे को इतनी टेंशन होगी। मैं डॉक्टर को तसल्ली करा के लाई, मैंने कहा कोई एक्सरा, कोई अल्ट्रासाउंड कुछ भी करना हो तो डॉक्टर साहब कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर बच्ची बिल्कुल ठीक हो जानी चाहिए। उन्होंने कहा ठीक हो जाएगी, दवाई दे दी है, थोड़ी गुम चोट है, उसको ट्यूब वगैरह लगाओ, दूध वगैरह हल्दी का, तो आराम लग जाएगा। मतलब पता नहीं क्या ग्रह से चक्कर काट रही है बच्ची पे बार 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 बार। बाकी आप सब ने बहुत सारे कमेंट करे, बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू। मिलेंगे आपको अपने अगले ब्लॉग में। और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक करके जाइएगा, शेयर करके जाइएगा। और मेरी हर रोज़ अब यही कोशिश रहेगी कि अच्छे से अच्छा वीडियो मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ। चलिए फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट। मैं बेबी भी सोएगा, अब जिसको सुला देते हैं। निमटा के मैं बैठ गई हूँ। और मेरा बच्चा जो है वो का कल्ला है। मेरा बच्चा मेरी गोदी में सोता है। ये देखो मेरा बच्चा मेरी गोदी में सो गया। एक बच्चा मेरा जाग रहा है और एक बच्चा मेरा सो चुका है। वो कह रहा था मम्मी आपके साथ में सो, मैं मेरे साथ में ही सोया। अजी वाला भी दोनों मेरी कोली भर के सोए। बच्चों को ऐसा लगता है कि मम्मी कहीं छोड़ के ना चली जाए, रात को उठ के तो एक इस करोड़ में एक इस करोड़ में, मेरी कोली भर के सोए दोनों। ये देखो मेरी गोद में आके सो गया।